हेलो यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी मूव विद दीपक यादव। सो गाइज, यहाँ पे आप लोग थंबनेल देखकर आए होंगे। सिर्फ 10 मिनट में हम पूरा न्यूज़पेपर कवर करेंगे। 10 मिनट के अंदर अंदर कोशिश करेंगे पूरा न्यूज़पेपर कवर करने की। तो ये गाइज उनके लिए है जिनके पास न्यूज़पेपर ऑलरेडी है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको की आर्टिकल्स बताऊंगा और उन्हें मैं यहाँ पर समझा दूंगा आर्टिकल कि वो यहाँ पर आर्टिकल में क्या चीज़ बता रहा है, या राइटर जो जिसने आर्टिकल लिखा है वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बता दूंगा तो आपको बहुत ईजी होगा पढ़ने में। उसका बैकग्राउंड वगैरह सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। तो गाइज स्टार्ट करते हैं हम अपना न्यूज़ एनालिसिस, जहाँ पर हम न्यूज़ और एडिटोरियल सब कुछ कवर करेंगे। यूपीएससी स्टेट पीएससी के लिए यहाँ पर दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 जून 2020 का स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का बटन है, ठोक दो नीचे। ठीक है, और बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि जो आगे के एनालिसिस हैं वो आपके पास नहीं पहुंचेंगे अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हो। तो सर यहाँ पर आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। 10 मिनट में न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं, सिर्फ 10 मिनट में। यहाँ पर पूरे यूट्यूब पे कोई भी 10 मिनट में कवर नहीं करेगा। सो यहाँ पर हम बात करते हैं अपने, अब आगे चलते हैं और देखते हैं अपना लबासने का गेट। स्टार्ट करते हैं हम इसी चीज़ से। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने इस कोट से, शीलम परम भूषणम। और गाइज आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं यहाँ पर, कि थोड़ा बहुत कोई भी दिक्कत होती है, अगर आपको डिटेल में भी देखना है न्यूज़पेपर, तो मैं यहाँ पर मेरे दोनों ही अपलोड होते हैं। एक डिटेल में मैं 30 मिनट्स तक का कवर कर देता हूँ। देखो यहाँ पर मेरा क्या कहना है, जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो हद से हद आधे घंटे का हो। ठीक है, यहाँ मैं शॉर्ट में दे रहा हूँ 10 मिनट का, क्योंकि अपने यूपी, यह जो एस्पिरेंट्स है यूपी एस्पिरेंट्स, इतना टाइम नहीं है अपने पास कि हम लोग यहाँ पर पूरा 1 घंटे का न्यूज़पेपर देखें। बहुत से मैंने देखे हैं 1 घंटे का न्यूज़पेपर, 1.5 घंटे का न्यूज़पेपर, 2 घंटे का न्यूज़पेपर एनालिसिस चल रहा है, तो पढ़ोगे कब? इस वजह से यहाँ पर मैं सिर्फ 10 मिनट में न्यूज़पेपर एनालिसिस लाया हूँ। 10 मिनट में यहाँ पर देखो, न्यूज़पेपर पे जाओ, जल्दी जल्दी टिक करो, नोट्स बनाओ। 1 से 1.5 घंटे में पूरा न्यूज़पेपर के साथ साथ आपके नोट्स भी बन जाएंगे। ठीक, इस वजह से मेरा पर्पज़ है यहाँ पर ये लाने का। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। दीपक नीचे डैश है _1004 के नाम से मेरा अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट। आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। सो गाइस चलते हैं आज की अपनी फर्स्ट न्यूज़ के ऊपर। फर्स्ट न्यूज़ है हमारी, जो ट्रंप ने यहाँ पर, डोनाल्ड ट्रंप ने इनवाइट कराया मोदी जी को G7 समिट के लिए। पेज नंबर 1 पे न्यूज़ है, अभी डिटेल में नहीं है, हालांकि अभी पहली वाली न्यूज़ है, तो यहाँ पर डिटेल में आएगी तो आर्टिकल पूरा यहाँ पर आपको डिस्कस कर दूंगा, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ, हमारे दोनों एनालिसिस आते हैं 30 मिनट्स के, जो आधे घंटे का 30 to 40 मिनट्स में भी कवर करता हूँ, वो भी चैनल पर डला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और प्लस यहाँ पे 10 मिनट्स एनालिसिस भी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 मिनट, मैं तो कहूँगा कि आपको 10 मिनट्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आपके पास अगर न्यूज़पेपर है तो आप जल्दी से यहाँ पर देखो और जल्दी से जाओ न्यूज़पेपर पे देखो और हाथों हाथ नोट्स बना लो। 1 से 1.5 घंटे में आपका नोट्स प्लस न्यूज़पेपर कवरेज पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, पहला न्यूज़ हमने देखी, जो ट्रंप ने इनवाइट कराया मोदी जी को, कुछ यहाँ पर डिस्कशन करने के लिए बुलाया होगा, जैसे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो हमारा अभी इशू चल रहा है, जहाँ पर लद्दाख वाला चाइनीज़ आर्मी यहाँ पे घुस रही है। उसके बाद यहाँ पर हमारा कोविड-19 पेंडेमिक से रिलेटेड है, तो इन सब चीज़ों से बातें करेंगे। सेकंड न्यूज़ हमारी है, निसर्गा बैरल टुवर्ड्स मुंबई। निसर्गा यानी कि जो हमारा साइक्लोन है वो तेज़ी से मुंबई की साइड बढ़ रहा है। अभी अभी एम्फान आया उड़ीसा में, अब निसर्गा आ रहा है यहाँ पर, तो इसके ऊपर है। तो यहाँ पर साइक्लोन से रिलेटेड बहुत सारी यहाँ पे क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके, और आते भी हैं GS1 ज्योग्राफी में। ठीक है, ये GS1 ज्योग्राफी में आते भी हैं। तो यानी कि जैसे कि साइक्लोन की नेमिंग कैसे आती है, 2013 में क्वेश्चन भी आया कि साइक्लोन की नेमिंग कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके बाद आगे जो हमारा थर्ड न्यूज़ है आज की, वो है पेज नंबर 6 पे, यानी एडिटोरियल पे। और एडिटोरियल वाले पेज वाली न्यूज़ जो होती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर मॉन्यूमेंटल हरी है, यानी कि अब मैं न्यूज़ में क्या है मैं आपको मेन मुद्दा बता देता हूँ, फिर आप भी आगे आगे आप जब एक बार रीड मारोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो मोदी गवर्नमेंट का है, यहाँ पे आर्टिकल कह रहा है, जो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है यहाँ पर, ये प्लान कर रहे हैं रीडेवलप करने के लिए। किस चीज़ को? जो राष्ट्रपति भवन है और उसका वहाँ तक जो इंडिया गेट पूरा जो रास्ता है उसको पूरा का पूरा दोबारा रीडेवलप करने को कह रहे हैं, और एक न्यू पार्लियामेंट बनाने को कह रहे हैं। ये सारी चीज़ें बातें यहाँ पर आर्टिकल में कही जा रही है। लेकिन जो यहाँ पर आर्टिकल का कहने का मतलब है कि यहाँ पर पहले इन सब चीज़ों को आगे के लिए यहाँ पर प्रोक्रेस्टिनेट करा जाए, टाला जाए आगे के लिए, और यहाँ पर जो चीज़ अभी चल रही है पेंडेमिक से निपटा जाए। ये पूरा आर्टिकल में ये मॉन्यूमेंटल हरी के बारे में समझाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया कि पार्लियामेंट के यहाँ पर न्यू पार्लियामेंट कंस्ट्रक्ट करा जाएगा 2022 तक। ठीक है, 2022 तक न्यू पार्लियामेंट कंस्ट्रक्ट करने को कहा है। उसके बाद एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनाने को कहा है 2024 तक। उसके बाद यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के लिए कुछ रेसिडेंसीज बनाने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए साउथ नॉर्थ ब्लॉक्स में। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर ये कहा गया है कि ये सब बनाया जाएगा। और एक एस्टीमेट जो अमाउंट बताया है, ₹922 करोड़ यहाँ पर लगाने को बताया है। तो यहाँ पर
ये सारी चीज़ें इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है अभी पेंडेमिक चल रहा है उसके ऊपर ध्यान दो, अभी इसे चीज़ को टाल दो। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल है वो है हमारा मॉनसून बाउंटी है, ये पेज नंबर 6 पे ऐसे GS2 से रिलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे ये जो आर्टिकल है पूरा पूरा हमारा IMD से रिलेटेड है कि IMD का प्रोसेस क्या, IMD को क्या करता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, अब जो IMD यहाँ पर जो आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है कि जो IMD है उसे अच्छी तरीके से वर्क करना चाहिए, अच्छी तरीके से वाइड स्प्रेड रहना चाहिए और अपनी एक्यूरेट वर्क करना चाहिए। जो वेदर फोरकास्ट यानी वेदर की जो यहाँ पर हम प्रेडिक्ट करते हैं कि वेदर कैसा रहेगा आने वाले टाइम में, IMD करता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर किस तरीके से वेदर वगैरह रहेगा ये सब यही यहाँ पर बताता है, तो इसे अच्छी तरीके से करना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पे अभी कुछ बताया गया है कि जैसे कि मानसून आ जाता है केरला में 1 जून को, यहाँ पर आ ही जाता है 1 जून तक। तो अभी यहाँ पर जो IMD ने कुछ बताया था, IMD ने बताया था कि शायद 4-5 जून को बताया था, लेट आएगा। तो यहाँ पर 1 जून को आ गया है पहले ही, हो सकता है यहाँ पे पहले भी आ जाता है बाद में भी आ जाता है। तो यही सारी चीज़ें बातें कही जा रही हैं कि जो IMD है उससे बिल्कुल सटीकता से अपना काम करना चाहिए, एक्यूरेट काम करना चाहिए। जो IMD है उसका यहाँ पे जो मेन फोकस क्या होता है कि मानसून के ऊपर ध्यान देना। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि अब जुलाई अगस्त में कितनी बारिश होगी, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना। कौन सा महीना रहेगा कि जहाँ पर सबसे अच्छी क्रॉप उगी जाएगी जिस महीने में, उसके ऊपर वो चीज़ें बताना हम लोगों को। इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे कहा जा रहा है, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट एरिया है वो यहाँ पर IMD के द्वारा कहा जाए वो सेव रहेगा। ठीक है, वो सुरक्षित रहेगा। लेकिन जो यहाँ पर जो नॉर्मल रेन से भी ज़्यादा रेन होगी हमारे नॉर्थ वेस्ट एरिया में, सेंट्रल पार्ट्स में और सदर्न पेनिनसुला में, यहाँ सब में ज़्यादा रेन होगी, ये सब कहा जा रहा है यहाँ पर IMD के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे IMD चीज़ों को फोरकास्ट करे और यहाँ पे पॉपुलेशन जो इतनी भी लोग हैं हमारे उन तक अवेयरनेस फैलाई जाए और वो चीज़ों से निपट सकें। यही चीज़ यहाँ पे 4th आर्टिकल में कह रहे हैं। अब 5th आर्टिकल में क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ये स्क्रिप्ट कर रहे हैं एक न्यू नैरेटिव कोविड-19 कंट्रोल। ये पूरा का पूरा आर्टिकल कोरोना वायरस के बारे में है। यहाँ पर सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो ये मत सोचिए चलो कि प्रॉब्लम बड़ी है तो सॉल्यूशन भी यहाँ पर बड़ा होना चाहिए। सॉल्यूशन छोटा सही है कि अपना मास्क पहन के रहो, मास्क पहनने से यहाँ पर आपको इन चीज़ों से टैकल कर सकोगे। अपने आप खुद को हमें प्रोटेक्ट रखना है। ये आर्टिकल में यही चीज़ कर रहे हैं, पुरानी बातें सारी, कि हमें खुद को प्रोटेक्ट रखना है, हमें खुद का अपना ध्यान देना है क्योंकि वायरस जिंदा रहेगा और लंबे समय तक रहेगा। जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन बताई गई है यानी कि कितने उम्र तक यहाँ पर खतरनाक हो सकता है, 60 साल से ऊपर वालों को यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और बिल्कुल भी बाहर बाहर नहीं निकलना है। 60 साल से ऊपर वाले खासकर जिन्हें बीमारी है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, ये सारी चीज़ें हैं, वो तो बिल्कुल अपना खासकर ध्यान रखें। उसके बाद जो प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है यह बताने की कि हम लोग कर सकते हैं और हम लोग खुद अपने आप सेफ्टी रखकर इस कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। उसके बाद अब आगे चलें तो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो है मल्टीलेटरिज्म इन द न्यू कोल्ड वॉर। पेज नंबर 6 पर है, इसे हम GS1 और 2 दोनों से रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद ये क्या है कि यहाँ पर अब क्या हो रहा है, आपको भी पता है इंडिया और सॉरी US और चाइना, US और चाइना में दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दोनों में बहुत ज़्यादा रुस्साकसी चल रही है दोनों में आपस में, क्योंकि यहाँ पर आपस में बहुत ज़्यादा बहस हो गई है और इस चीज़ को लेके पेंडेमिक और आ गया, कोरोना वायरस आ गया, तो इन सब चीज़ों से रिलेट चल रही है, लड़ाई चल रही है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो इंडिया है, इंडिया अपना एक वर्ल्ड रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकता है, उसके बाद अपनी जो लीडरशिप है वो यहाँ पर रिकवर कर सकता है थ्रू ग्लोबल यानी ग्लोबल थॉट लीडरशिप ये है, वो रिकवर कर सकता है। यानी कैसे कि अब यहाँ पर आप में दोनों में भिड़त हो रही है तो यहाँ पर इंडिया जो है वो अपना काम कर सकता है अच्छी तरीके से अगर करना चाहे तो। ठीक, उसके बाद हमारा 7th न्यूज़ एनालिसिस क्या कह रहा है, जो चैलेंज है लॉ इन्फोर्समेंट पोस्ट कोविड-19 के, उसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि जैसे हमारा लॉकडाउन के टाइम पर ये कहा गया है जो क्राइम है, क्राइम बहुत कम हो गए थे लॉकडाउन के टाइम पे, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर क्राइम बहुत ज़्यादा निकले, जैसे कि तमिलनाडु है। तमिलनाडु में 2963 कॉल मिली हैं। ठीक है, पुलिस वालों को कॉल आई हैं कि यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। ठीक है, यानी कि जो भी चीज़ होती है यहाँ पे जो अगर वो घर में है तो विमेन के ऊपर, यानी कि जो वुमेन है, औरतें वगैरह हैं, लड़कियां वगैरह, उनके ऊपर ही सब गुस्सा निकाल देते हैं, उन्हें ही मार पीट के, या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं कि जो विक्टिम बनता है, शिकारी बनती है, वो यहाँ पर घर पे विमेन ही बनती है। तो ये दिखाता है कि जो एपिडेमिक है, ये जो हमारी महामारी है, ये विमेन और गर्ल को ये और ज़्यादा कमज़ोर कर गई। ठीक, तो यहाँ पर अभी हम आगे चलें तो 8th जो हमारा न्यूज़ एनालिसिस कह रहा है कि जो यहाँ पर अब WHO है, WHO एग्जीक्यूटिव बॉडी चेयर में यहाँ पर एक इंडिया को
एग्जीक्यूटिव बॉडी चेयर मिली है WHO में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया को मिली है। तो अब यहाँ पर इंडिया अपने कुछ काम कर सकता है। तो इंडिया की पॉलिसी अप्रोच क्या होनी चाहिए ये सब बताया जा रहा है कि इंडिया की पॉलिसी अप्रोच होनी चाहिए यहाँ पर कि यहाँ पर कोविड-19 से कैसे निपटा जाए, वुहान में दोबारा सब कुछ चेकिंग करी जाए अच्छी तरीके से कि ताकि कुछ ना हो। उसके बाद यहाँ पे इंडिया को ये सब चीज़ करनी चाहिए, ये आर्टिकल में बता रहा है। और ये चीज़ कह रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया को बैन कर देनी चाहिए, वाइल्ड एनिमल्स का जो ट्रेड हो रहा है यहाँ पर अभी वो खा रहे हैं, और इन सब चीज़ों को यहाँ पर बैन कर देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर इस आर्टिकल में दिखाई हैं। आप खुद पढ़ोगे, खुद आपको समझ में आ जाएगा पूरा आर्टिकल अब। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं अपना, आगे चलते हैं। आगे कौन सा आर्टिकल है अपना? आगे अपना लास्ट आर्टिकल है, 9th आर्टिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इंसेंटिव स्कीम है जो कि लॉन्च करी गई है। ये पेज नंबर 13 पे ये न्यूज़ है और बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ है, तो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर पेज नंबर हमारा जो बिजनेस न्यूज़ पे बिजनेस पेज होता है उसे सब इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उसे इग्नोर नहीं करना है। GS3 से इसे रिलेट करते हैं हम लोग। यहाँ पर 3 स्कीम जो कि मार्च में यहाँ पे अभी अप्रूव करी गई हैं, और 48,000 करोड़ रुपीज़ का इसका टोटल आउटले है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल्स को, यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको बूस्ट करेगी। अब जब इसको बूस्ट होगी तो कंट्री की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप अपने पेपर वगैरह में लिख सकते हो, अपने पेपर में, कि किस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं इकोनॉमी को, यानी कि यहाँ चीज़ों को, इस चीज़ों को ऐसे ऐसे फॉलो करके ये स्कीम्स को ला के। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पर होता है हमारा आज का न्यूज़ एनालिसिस खत्म। मिलेंगे आप लोगों से हम लोग नेक्स्ट अपने कल के न्यूज़ एनालिसिस में। आज के लिए बाय बाय।